Assalamu alaikum students. Physics chapter number 3, very important topic, Newton second law of motion. Law of motion हमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमें फोर्स को डिफाइन किया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें हेल्प करता है फोर्स को मेजर करने के हवाले से। हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है एंड इफ वी वांट टू मूव द बॉडी, हम उस बॉडी को मूव करना चाहते हैं, वी मस्ट अप्लाई सम फोर्स ऑन द बॉडी, हम बॉडी पर फोर्स लगाएं। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, आप उसको अपनी तरफ मूव करना चाहते हैं, आप अप्लाई करेंगे फोर्स, तो उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज हुई इट्स मीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स अप्लाई करने से हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है वो कितना पैदा होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मुझे बताओ, किस डायरेक्शन में पैदा होगा, कितना पैदा होगा, उस पे फोर्स जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होने के फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of the net force. जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब यहां तक उसने डायरेक्शन बता दी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड की तरफ आता है, उसकी अददी कीमत की तरफ आता है। उसके लिए वो कहता है कि अगर आप जो उसका मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो उस बॉडी पे लगने वाली फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह का रिलेशन है। इफ यू इंक्रीज द फोर्स, एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज, इफ यू डिक्रीज द फोर्स, एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज। और सेकंड फैक्टर क्या है, and inversely proportional to its mass। और सेकंड फैक्टर है कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मीन if we increase the mass of the body, acceleration will be decreased, if we decrease the mass of the body, acceleration will be increased। कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं, मैं चले यहीं से आपको एग्जांपल दे देता हूँ। हमारे पास ये एक डस्टर है, ये रेस्ट पोजीशन में है, हम इसको फोर्स लगा के मूव करना चाहते हैं, मैं अपनी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, कम फोर्स लगाऊंगा तो इसमें एक्सेलरेशन कम पैदा होगा। अब ज्यादा फोर्स लगाता हूँ तो ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। दूसरा फैक्टर वो है मास। अब मैंने इसका ऊपर एक बॉडी और रख दी, इसका मास इंक्रीज हो गया, अब इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो कम पैदा होगा। ठीक है, मास इंक्रीज किया, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो गया, मास को डिक्रीज किया, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया। अब हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाना, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा गौर कीजिएगा, स्टेटमेंट के अंदर था which is directly proportional, acceleration is directly proportional to the force। acceleration is represented by A, force is represented by F, acceleration is directly proportional to force। ये आपकी स्टेटमेंट से क्लियर हो रहा है। और दूसरा फैक्टर क्या था, and inversely proportional to its mass। ये inversely आपको पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इफ वी इंक्रीज द मास, एक्सेलरेशन विल बी डिक्रीज, इफ वी डिक्रीज द मास, एक्सेलरेशन विल बी इंक्रीज। ये दोनों सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट से थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके रिलेशंस को कंबाइन करके एक रिलेशन निकालेंगे जो इन दोनों को शो कर रहा, और वो ये रिलेशन। देखिए एक्सेलरेशन सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये फोर्स और ये मास। अब ये सिंबल देखें, हम इसको जरा इग्नोर करें तो ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इसको इग्नोर करें तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये रेसिप्रोकल में है, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। अब हम लोग यहां से आपको ये याद रखिएगा कि जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो उनमें जो कांस्टेंट होती है, उनमें जो रेशियो होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। इसकी बहुत सी एग्जांपल है। मसलन आप लोगों के पास डिस्टेंस
और टाइम के दरमियान है। अगर आप लोगों ने लेट्स सपोज डिस्टेंस 10 मीटर कवर किया इन 2 सेकंड्स, फिर आपने 20 मीटर डिस्टेंस तय किया लेट्स सपोज 4 सेकंड्स, जो जो टाइम इंक्रीज होता जा रहा है डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। आपने 30 मीटर डिस्टेंस तय किया लेट्स सपोज इन 6 सेकंड्स। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉम्बिनेशन है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप इनमें रेशियो ले लें s/t। अब s/t ले देखें 10/2 we will get 5 meter per second. Once again 20 divided by 4, once again we will get 5 meter per second. Similarly when we divide 30 meter per divided by 6 second, we will again get 5 meter per second. आप देख रहे हैं ये एक जो वैल्यू आ रही है ये कांस्टेंट आ रही है, इट्स मीन s/t is equal to constant। तो मैंने ये आपको रिलेशन समझाने के लिए बताया, जब भी दो क्वांटिटीज के दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, अब यहाँ आया m डिवाइड हो रहा है, इधर आपने मल्टीप्लाई हो गया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म करने के लिए हम इक्वालिटी का लगाएंगे, उसके लिए हमें कांस्टेंट चाहिए और वो कांस्टेंट यहाँ पर k है। तो ये रिलेशन बन गया f is equal to kma। सिस्टम इंटरनेशनल में SI में जो k की वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो फिर इस वैल्यू इसकी जगह जब हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे we will get f is equal to ma। This one is the mathematical form of second law of motion, and with the help of this law we can measure the applied force by multiplying mass of the body to the acceleration of the body। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।